हेलो एवरीवन, वेलकम टू गरबा टीम। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में और उसका कुछ पार्ट बच चुके से कुछ टॉपिक थे जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। तो उन सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पे देखेंगे और इसी सेशन में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इट मीन्स फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, फिजिक्स का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा और साथ में फिजिक्स सेकंड में आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स आज हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोपोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में। ओके, तो इलेक्ट्रोपोटेंशियल ग्रेडियंट ये क्या होता है आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है और इस पर आपका क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में और साथ में इसका डेफिनेशन पूछा जाता है, फॉर्मूला पूछा जाता है, यूनिट पूछा जाता है और रिलेशंस देखा जाता है कि इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच में क्या रिलेशन है उसको देखा जाता है और साथ में एक क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल मिल जाता है। ठीक है, तो हम उन सारी चीज़ों को यहाँ पे एनालाइज करेंगे और उसको रीड आउट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में जो ये चैप्टर है, ये टॉपिक है, कितना इम्पोर्टेंट है और कितने अच्छे से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो फिलहाल मैं लेक्चर क्लासेस आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया हूँ। आप इस लेक्चर क्लासेस का काफ़ी अच्छे से बेनिफिट उठाइए क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें फ्री हैं और साथ में मैंने आप लोगों से वादा किया है कि मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, बट उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ते हैं तो मैं वहाँ पे पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, अपने सारे कोर्स का नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और एक बात की गारंटी देता हूँ फ्रेंड्स, इस तरह का नोट्स कोई आपको प्रोवाइड नहीं करेगा जिस तरह का नोट्स मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, ये कॉमन नोट्स होगा जो कि आपके जेईई मेंस नीट आप जिस भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे होगा वहाँ पे काफ़ी अच्छा वेटेज रखेगा और आप एक बार रीड आउट कर लोगे और सारे अच्छे से समझ लोगे तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा है फ्रेंड्स, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस विच इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस मतलब विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस होगा क्योंकि डिस्टेंस में भी चेंजिंग होगा तभी तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा। ओके, मान लीजिए कोई हमारा चार्ज है, ठीक है, वो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और उनके बीच में कई पॉइंट है, तो उनमें से जो भी पोजीशन पे जिस पोजीशन पे हमारा चार्ज, मान लीजिए जो टेस्ट चार्ज होता है वो क्या करता है, अगर उसमें सेम नेचर का है तो रिपल्सिव का नेचर क्रिएट होगा और डिफरेंट नेचर का है तो अट्रैक्टिव का नेचर क्रिएट होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब मान लीजिए आपका ये चार्ज रख दिया जाए एक फील्ड में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहाँ पे 2 पॉइंट होगा। ठीक है, कोई और पॉइंट ले लिया जाएगा, ए बी सी, कोई भी पॉइंट ले लेंगे अंदर। ठीक है, आप पॉइंट लेकर उसमें अगर चार्ज रखे हुए तो हर पोजीशन पे मतलब अलग अलग पोजीशन पे हमारा चार्ज क्या कर रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, हटने के अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो अपने पोजीशन को जैसे जैसे चेंज करेगा वैसे वैसे उसका पोटेंशियल में क्या होगा, कुछ चेंजिंग पाई जाएगी। ठीक है, पोजीशन चेंज होने के साथ ही उसके पोटेंशियल में भी कुछ चेंज पाया जाएगा, उसके पोटेंशियल मतलब चेंज पाया जाएगा और साथ में टाइम भी यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। जिस टाइम के रिस्पेक्ट में ये अपना पोजीशन चेंज करेगा उसी टाइम के रिस्पेक्ट में वो अपना पोटेंशियल को भी चेंज करेगा। ठीक है, तो वही हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। और हम यहाँ पे क्या होता है, डेल वी बाई डेल एक्स कैसे हो जाता है, यहाँ पे डेल वी बाई डेल टी लिखते हैं और डेल एक्स बाई डेल टी लिखते हैं, तो डेल टी कैंसिल हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला बन जाता है डेल वी बाई डेल एक्स। ओके, तो डेल वी बाई डेल एक्स हो जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल और डिस्टेंस चेंज के रेशियो के बराबर होता है हमारा क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और हमारे यहाँ पे यूनिट क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। ओके, अब आइए सेकंड टॉपिक देखते हैं
सेकंड टॉपिक क्या है फ्रेंड्स, ये कह रहा है क्या, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल ग्रेडियंट और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है यहाँ पे हम देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि ये सेम नेचर का चार्ज आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है, और इसके बीच में कोई पॉइंट है P से और x के बीच का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल x है, और P से Q के बीच का डिस्टेंस डेल्टा x है, ठीक है, प्लस Q, ये हमारा जो है प्लस Q0, ये हमारा टेस्ट चार्ज है। क्या है, टेस्ट चार्ज या पॉइंट चार्ज भी आप कह सकते हो। चूंकि दोनों चार्ज क्या है, सेम नेचर के हैं, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सिव नेचर होगा, और जो हमारा फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, क्या, रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है, और ये चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की चार्ज से अगेंस्ट काम कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी फोर्स के डायरेक्शन में होगा। ओके, क्लियर। अब बात करते हैं द फोर्स ऑन द चार्ज Q एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जो हमारा फोर्स है वो किस डायरेक्शन में, Q0 का जो फोर्स है किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, जो कि देख भी रहा है, स्मॉल कैपिटल ई इधर है और कैपिटल एफ दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बनकर आता है फ्रेंड्स, F इज इक्वल्स टू Q0 इंटू ई। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या होता है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख रहे हो, ओके, ठीक है, डेल्टा W इज इक्वल्स टू होता है F इंटू माइनस डेल्टा एक्स। चूंकि वर्क डन की बात करेंगे तो वर्क डन हमारा जो होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, वर्क डन हमारा होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है चार्ज का, आप देखिए प्रीवियस स्लाइड में, एक मिनट, प्रीवियस स्लाइड में आप देख रहे हैं, ये हमारा Q है, P पोजीशन से डेल्टा एक्स Q, मतलब यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब ये चार्ज ही तो मान लीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये हमारा चार्ज जो पॉइंट चार्ज था वो पहले P पॉइंट पे था, फिर जब इस पे यह फोर्स लगा तो ये अपना क्या कर रहा, पोजीशन चेंज कर दिया, P से Q पॉइंट पे आ गया। तो इनके बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट का चेंजिंग हुआ, डेल्टा एक्स का चेंजिंग हुआ। ओके, तो यहाँ पे हमने लिख दिया डेल W इज इक्वल टू F इंटू माइनस डेल्टा एक्स। तो F का वैल्यू हमने वहाँ पे कैलकुलेट किया Q0 इंटू ई, क्योंकि Q0 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, और यहाँ पे हमने रख दिया, ठीक है, हो गया। हाँ, यहाँ पे माइनस साइन का टेंशन ले रहे होंगे, माइनस डेल्टा एक्स क्यों लिखा मैंने। माइनस डेल्टा एक्स लिखने का मतलब ये है कि जो हमारा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑलरेडी है और हमारा टेस्ट चार्ज जो है वो उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, मतलब कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज है उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, उसके अगेंस्ट उनके पोजीशन में चेंजिंग हो रही है, ठीक है। तो माइनस डेल्टा एक्स यहाँ पे हो गया, डेल्टा W इज इक्वल टू माइनस Q0 इंटू ई इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा W बाई Q0 को हम Q0 लिख सकते हैं इज इक्वल, इधर लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स। ओके, डेल्टा W बाई Q0 को हम लिख सकते हैं V माइनस ब्रैकेट में V माइनस डेल्टा V, और इधर हो गया हमारा माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स। ओके, यह हमने बताया हुआ था आपको प्रीवियस सेशन में, आप एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा V माइनस V इंटू V माइनस डेल्टा V कहाँ से आया, ठीक है। तो यहाँ पे V कैंसिल आउट हो जाएगा जब ब्रैकेट हटाएंगे तो, और ये माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा V इक्वल्स टू हो जाता है माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स, और यहाँ पे ई इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स, और इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। ये हमारा रिलेशन होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन होता है। अब यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ फ्रेंड्स, आप एक बार पढ़िए क्या लिखा हुआ, द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड in a given direction at a point in the electric field is equal to negative potential gradient that direction। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा नेगेटिव साइन चूंकि बता रहा है पोटेंशियल ग्रेडियंट के डायरेक्शन को बता रहा है, मतलब जिधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगा उसके अपोजिट में हमारा क्या करेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट होगा, ठीक है। और यहाँ से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका यूनिट होता है 1 न्यूटन पर कूलम, और इसका होता है वोल्ट पर मीटर, ठीक है।
तो यहाँ पे 1 न्यूटन पर कूलम इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 1 वोल्ट पर मीटर। तो आप ये भी चीज याद रखिएगा, ठीक है। एक छोटा सा आपका क्वेश्चन बनकर आता है फ्रेंड्स, जो कि डायरेक्ट पूछ दिया जाता है और ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। कह रहा है क्या, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल है, यदि वो ट्रेजेक्ट्री मतलब क्या, कर्व का पाथ करे या पैराबोलिक मोशंस, पैराबोलिक पाथ बनाए, ठीक है, या चार्ज जो मोशन कर रहा है वो पैराबोलिक पाथ पर करे या किसी कर्व पर करे, तो उसे हम ट्रेजेक्ट्री मतलब, ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है, ट्रेस करना, ठीक है, जिस पाथ को ट्रेस करे। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि वर्टिकल यहाँ पे एक्ट कर रहा है। ये हमारा क्या है, पोल है, ये प्लस है और ये निगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये रॉड है, मतलब आप एक रॉड है, एक पे रॉड हमारा प्लस क्यू चार्ज है और एक रॉड पे हमारा माइनस क्यू है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल ही काम कर रहा है। हमारा जो चार्ज है, एक ये हमारा चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ना लीजिए आप, इसको इलेक्ट्रॉन मानिए। ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो ये धीरे से पहले इधर आया फिर इधर आया, ये अपना पोजीशन क्या कर रहा है, एक कर्व के पाथ पर चलना शुरू कर दे रहा है। जब कर्व के पाथ पे चढ़ता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यहाँ पे हो गया, तो ये कर्वियल फॉर्म पाथ पर आ गया। तो कर्वियल पाथ पे आने के वजह से फ्रेंड्स, तो इसका यूँ आपका फॉर्मूला जो मिलता है, क्या बनता है, ये जो कर्व दिख रहा होगा, ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये जो कर्व दिख रहा है हमारा, कैसा दिख रहा है, पैराबोलिक कर्व दिख रहा है, पैराबोलिक कर्व दिख रहा है। तो पैराबोलिक कर्व दिख रहा है और किधर की तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो पैराबोलिक इक्वेशन का हम यहाँ पे यूज करते हैं, क्या करते हैं, पैराबोलिक इक्वेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया y इज इक्वल टू ई इंटू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन 2mv स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये हमारा जो कि होता है, क्या होता है, पैराबोलिक इक्वेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पैराबोलिक। जो इलेक्ट्रॉन का पाथ होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, जब हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे तो उसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन का पाथ होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। अब हम बात कर लेते हैं इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल की बात करें फ्रेंड्स, तो आपको इसके नाम से पता चल जाता होगा कि इक्विपोटेंशियल है क्या। देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि मैं सबसे पहले ये बोलता हूँ कि आपको कुछ नहीं करना चाहिए। अगर फिजिक्स दिख रहा है तो आप अपने एक्चुअल लाइफ से रिलेट करके आप इजीली समझ सकते हैं, या उसके टर्म्स को आप समझिए, ठीक है। आप इक्विपोटेंशियल सरफेस को क्या कहते हो, समविभव पृष्ठ कहते हो, हिंदी में आप यही कहते हो ना, समविभव पृष्ठ। तो इक्विपोटेंशियल को अगर दो पार्ट में तोड़ोगे तो इक्वल प्लस पोटेंशियल मिलकर क्या बनते हैं, इक्विपोटेंशियल। मतलब वो पोटेंशियल, वो सरफेस जहां पे पोटेंशियल हमारा सेम हो। क्लियर हो गया, जहां पे हमारा पोटेंशियल सेम हो वही हमारा इक्विपोटेंशियल कहलाता है। देखिए क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारा डायग्राम, ये हमारा सर्कल है और वहाँ पे बीच में हमारे सेंटर में क्या है प्लस क्यू चार्ज है, ओके। और यहाँ पे जो हमारा इक्विपोटेंशियल, जो हमारा पोटेंशियल होगा, क्योंकि जो हमारा चार्ज का पोजीशन चेंज होगा वो क्या होगा, सर्कल फॉर्म में ही तो चेंज होगा। तो सारे जगह पे हमारे जो पोटेंशियल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे डेफिनेशन में मैंने लिखा है, और सरफेस drawn in an electric field on which the potential at all the point located is equal is called equipotential surface. Okay, क्या कहा है क्या कहा है, a surface drawn in an electric field, एक सरफेस है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में बनाया जा रहा है, on which the potential at all point located is equal to, उसमें जो पोटेंशियल हमारा काम कर रहा है, जो लोकेट किया गया है, वो सारे जगह पे सेम होंगे, मतलब इक्वल होंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएंगे। ओके, सेकेंड पॉइंट हमारा देखिए, ये ध्यान देने वाली चीज है, द फोर्स लाइन आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट ईच पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल। कोई भी सरफेस पे अगर परपेंडिकुलर
फोर्स लाइन दिखे आपको, वो हमारा वहाँ पर हमारा जो इक्विपोटेंशियल जो सरफेस होगा वो कैसा सरफेस होगा, इक्विपोटेंशियल वाले सरफेस होंगे। क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट एट इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। भाई जीरो तो होगा ही, सारे जगह पोटेंशियल हमारे सेम हो जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो हमारा पोटेंशियल आएगा वो जीरो आएगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल ऑफ चार्ज कंडक्टर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलते हैं फ्रेंड्स। आप बेसिकली आपने देखा होगा, एक एग्जांपल आप यूज़ करते हैं, आप हमेशा करते हैं, कंघी आप बाल में यूज़ करते हैं। कंघी को क्या कीजिएगा, बाल में यूज करने से पहले एक काम कीजिएगा, उसमें रबिशिंग कीजिएगा, अपने बाल पे रबिशिंग कीजिएगा, रगड़िएगा, या अपने हाथों पे ही रगड़िएगा। तो और रगड़ने के बाद एक कागज़ का टुकड़ा लीजिएगा, किसी सरफेस पे रख दीजिएगा। ठीक है, कंघी को रबिशिंग करने के बाद उसको क्या कीजिएगा, उस कागज़ के टुकड़े के पास ले जाइएगा। देखिएगा क्या होगा, कागज़ का जो टुकड़ा होगा वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा हमारे किसके तरफ, हमारे कंघी की तरफ। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए रबिशिंग करने के बाद हमारे कंघी में चार्ज क्रिएट हो गया, जिसके वजह से उसमें जो चार्ज हमारा क्रिएट हुआ, कैसा क्रिएट हुआ होगा। ठीक है, उसमें चार्ज क्रिएट होने का क्या मतलब हुआ, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, अगर प्लस क्यू आता है जहाँ पे पॉजिटिव साइन है, उसका मतलब क्या हुआ और निगेटिव का मतलब क्या हुआ, आपको हमने बताया था। ठीक है, आप एक बार प्रीवियस सेशन में देखिएगा, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि क्या है कि जब यहाँ पे हमारा चार्ज जनरेट हो जाएगा, इट मीन्स कुछ चार्ज हमारा कंघी पा जा रहा है, और उसके रिस्पेक्ट में हमारे कंघी के पास जो चार्ज होगा, हमारे कागज़ के रिस्पेक्ट में हमारे कंघी के पास जो चार्ज होगा, उनमें क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हो गया। ठीक है, उनमें अट्रैक्शन करने की क्षमता बढ़ जाएगी, जिसके वजह से कागज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। वही यहाँ पर दिखेगा, एक बेसिकली छोटा सा डेफिनेशन के टर्म में मैंने यहाँ पर आपको ला दिया है। देखिए क्या है कि फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दो सर्कल टाइप के दिख रहे होंगे। ठीक है, जो कि कंडक्टर हैं ए और बी। ओके, ए पर हमारा क्या है, कंडक्टर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंडक्टर है, और यहाँ पे बी कंडक्टर है। दोनों को क्या कर दिया गया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल, दोनों के पोटेंशियल में एक काम कर दिया गया, या तो रबिशिंग कर दिया गया, या कोई भी मीडियम यूज कर दिया गया है। ओके, किसी भी मीडियम में इसको रख दिया गया है, कोई भी मीडियम यूज कर दिया गया। तो थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है कि हमारा जो पोटेंशियल है फ्रेंड्स, क्या हो रहा है, हमारा जो पोटेंशियल है इधर, ये हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है बी की तरफ। ठीक है, पोटेंशियल बी की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। देखिए यहाँ पे ए से बी की तरफ ट्रांसफ़र हो गया है। तो ये धीरे धीरे प्रोसेस होता है, जैसे जैसे उसमें क्या होती है, प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है, प्रबल की क्षमता बढ़ती जाती है, कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस दौरान क्या होता है, डोमिनेटिंग पावर कह सकते हो आप, इसके पास बढ़ जाती है, तो वो अट्रैक्ट करने लगता है, उसका चार्ज अपने पास लेने की कोशिश करने लगता है। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन कुछ स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है, आप देखिए, एक मिनट, सॉरी, स्टेटमेंट में मैंने क्या लिखा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज इट्स इलेक्ट्रिकल स्टेट इन विच it is known in which direction the charge will be flow when connected to another conductor। जब दो कंडक्टर को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, तो जिधर कम चार्ज होता है उधर की तरफ हमारा क्या करता है, ज़्यादा वाला चार्ज फ्लो होने लगता है। चूँकि यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है किसी वायर से, जिसके वजह से यहाँ से चार्ज फ्लो होकर इधर जाने लग रहा है। ठीक है, ये आता है बेसिकली 1-2 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। ओके फ्रेंड्स, प्रीवियस हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के सेशन में देखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में हम लोगों ने देखा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में अच्छे से समझ लिया था। यहाँ पे हम डायरेक्टली पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल का क्या कंडीशन है, यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ केसेस मिलेंगे जिनको हम 1 बाय 1 करके अंडरस्टैंड करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्या है, पोटेंशियल एट सेम पॉइंट इन द एक्सियल पोजीशन ऑफ द डाइपोल। ठीक है, पोटेंशियल एट सेम पॉइंट पे पोटेंशियल
एक्सियल पोजीशन ऑफ डाइपोल, जबकि हमारा डाइपोल क्या होगा, एक एक्सियल पोजीशन पे होगा। देखिए यहाँ पे मैंने इसमें कुछ ज़्यादा लैंग्वेज वगैरह यूज नहीं किया है, क्योंकि कोई मैटर नहीं करता है लैंग्वेज, ठीक है। फिजिक्स में यही तो खासियत है कि आपका डेरिवेशन साफ दिखना चाहिए और आपको जो मेन कीवर्ड है, मेन टर्म्स है, वो पता होना चाहिए। फालतू क्या आप लिख दें लेट सपोज ये नो, इसका कोई मतलब नहीं है। आपको समझ में आ जाएगा, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप ये मेमोराइज करते जाइएगा, ठीक है। आइए आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारे P है और ये हमारे Q है, ये हमारे P है और ये हमारे Q है। इनके बीच का P और Q के बीच का डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, 2L होता है, ठीक है। अगर हम इनको बीच में कोई पॉइंट मीडियम में वो पॉइंट ले लें तो ये हमारा L हो जाएगा, L हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ये हमारा R है जिसकी दूरी O से स्मॉल r है। अब यहीं पे हमें पोटेंशियल इलेक्ट्रिक, ये हमारा डाइपोल है, ये हमारा डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। और यहाँ पे हमें इसके वजह से पॉइंट R पे क्या पता करना है, क्या पता करना है, हमें पोटेंशियल पता करना है पॉइंट R पे। तो आप यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, पोटेंशियल एट पॉइंट R ड्यू टू चार्ज ऑफ डाइपोल प्लस Q मतलब इस प्लस Q चार्ज की वजह से, ठीक है, डाइपोल चार्ज की वजह से क्या होगा पोटेंशियल पॉइंट R पे, V1 इक्वल्स टू, यहाँ से इसकी दूसरी क्या है, O से Q के बीच का L और R से O के बीच का डिस्टेंस R। तो हमें Q और R के बीच का जानना है, तो V1 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4πε0 Q K इंटू Q बाई R माइनस L। हम बेसिक फॉर्मूला लेकर चलेंगे पोटेंशियल का, ओके। अब लिखा हुआ पोटेंशियल एट पॉइंट R ड्यू टू चार्ज माइनस Q की वजह से अब देखेंगे तो माइनस Q में माइनस है, तो माइनस Q का चार्ज का जो साइन रहेगा वो तो लेंगे ही माइनस Q, तो 1/4πε0 K। अब यहाँ से L है, ये R है, तो यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ जा रही है, तो R प्लस L हो जाएगा, Q बाई R प्लस L। अब रिजल्टेंट पोटेंशियल हम पता करेंगे तो VR इक्वल्स टू हो जाता है V1 प्लस V2। अब साइन के साथ हम पुट कर देंगे, जब हम पुट कर देते तो 1/4πε0 K इंटू Q1 बाई R माइनस L माइनस 1/4πε0 K इंटू Q बाई R प्लस L, ठीक है। R V इक्वल्स टू हो जाता है Q बाई 4πε0 K, ब्रैकेट में हो गया 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। यहाँ पे हो गया V इक्वल्स टू Q बाई 4πε0 K, ब्रैकेट में हो गया R प्लस L माइनस R प्लस L, ब्रैक अपॉन R माइनस L इंटू R प्लस L। तो यहाँ से R कैंसिल आउट हो गया, 2L हो गया, तो Q इंटू 2L अपॉन 4πε0 K, ब्रैकेट में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो यहाँ पे भी जो Q इंटू 2L को हम क्या लिख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं, जो कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले सेशन में देखा हुआ था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहो तो वहाँ पर जाकर देख सकते हो कि कैसे हमने P को कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका, सॉरी यहाँ पे आपका ये हो गया। अब हमारा क्या होगा, जो L स्क्वायर है वो R स्क्वायर से बहुत ही कम होगा, क्योंकि L की वैल्यू R से बहुत कम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, L स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा बन जाता है V इक्वल्स टू P/4πε0 K R स्क्वायर बोल्ट। आप केस याद रखिएगा, फर्स्ट केस था एक्सियल अलॉन्ग, ठीक है। अब इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल की केस में देख लेते हैं। आप देख रहे होगे, मतलब इसका इक्वेटोरियल मतलब कि किसी पोजीशन पे अलग अलग पोजीशन पे हमारा हो, ठीक है, और हमारा R अलग पोजीशन पे हो। तो ये हमारा प्लस Q माइनस Q चार्ज दिख रहा होगा, माइनस से Q और प्लस Q, और इससे डेल्टा एक्स। ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो R है ये हमारा मिडिल में होगा, यहाँ पे कहीं होगा, जहाँ पे R लिखा हुआ वहाँ पर होगा, तभी तो कट करेगा, ठीक है। तो ये L हो गया, ये L हो गया, ये X हो गया, ये X हो गया। O से R के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r हो गया, ठीक है, और P से R के बीच का डिस्टेंस X हो गया, Q से X हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सीधे पोटेंशियल एट पॉइंट R ड्यू टू प्लस Q चार्ज ऑफ डाइपोल। तो इसके बीच का डाइपोल पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा V1 इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई X, Q और R के बीच में देखा गया, सॉरी Q बाई X। तो यहाँ पे 1/4πε0 Q बाई X हो गया। अब माइनस Q चार्ज के वजह से देखा जाएगा, तो यहाँ पे जगह V2 इक्वल टू माइनस 1/4πε0 K इंटू Q बाई X, ओके। रिजल्टेंट हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2, उसी तरह
अब वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेटोरियल में जो हमारा ये डाइपोल का आता है केस, इक्वेटोरियल डाइपोल का इक्वेटोरियल लाइन पर जो हमारा पोटेंशियल आता है वो 0 आता है। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चंस को देखेंगे और समझेंगे। यहीं तक था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और उम्मीद है कि आपको वो समझ में आएगी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं और इस क्वेश्चन वाले सेशन के बाद ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर कुछ छूट रहा है तो प्लीज़ आप बताइएगा, मैं उसको भी कवर कर दूंगा। बिकॉज क्या है कि जो हम चीज़ें आपको दे रहे हैं वो एकदम टू द पॉइंट दे रहे हैं। आपके एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो आइए पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू वी ए माइनस वी बी फ्रॉम गिवन दिस फिगर। इस फिगर के, ठीक है, ये प्लस क्यू है माइनस क्यू है, इसके बीच में 2 पॉइंट है ए और बी। ए से प्लस क्यू चार्ज के बीच का डिस्टेंस एक्स है और ए और बी के बीच का डिस्टेंस वाई है और बी से माइनस क्यू के बीच का डिस्टेंस क्या है, एक्स है। तो यहाँ पे सीधे से यहाँ पोटेंशियल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वी ए माइनस वी बी पता करना है हमको। तो यहाँ पे क्या पूछ दिया और निकल गया V1। ए पॉइंट ए पर हम देखेंगे तो किसके वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से, ये नज़दीक है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स हो गया। ठीक है, इसका पोटेंशियल निकल गया। पॉइंट बी पे देखिए तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई एक्स प्लस वाई हो गया। एक्स प्लस वाई क्यों हो गया, पॉइंट ए पर देखा गया है। ठीक है, पॉइंट ए पर ही देखेंगे। ठीक है, माइनस क्यू दोनों चार्ज की वजह से हम रीजन देखेंगे। तो यहाँ पे वी ए का रिजल्टेंट जब देखा तो V1 माइनस V1 प्लस V2, तो यहाँ पे निकल गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x माइनस 1/x प्लस वाई। ठीक है, QI। अब सिमिलरली इसी तरह हम B को भी कर लेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x प्लस वाई माइनस 1/x। और यहाँ पे VB की वैल्यूज हमारी आ जाती है माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QI x इंटू एक्स प्लस वाई। जब हम रिजल्ट VA माइनस VB रखते हैं तो हम सीधे वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद हमारा ये वैल्यूज आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू QI बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन और उम्मीद है कि फ्रेंड्स आप मेरे इस सेशन को शेयर कीजिएगा। मैं इस पर ज़्यादा प्रॉब्लम कराऊंगा और इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी क्वेश्चंस कराऊंगा, टेंशन ना लीजिए। मैं एक सेशन ऐसा तैयार करने वाला हूं जहां पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। आपके IITs में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, नीट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिफरेंट बुक से क्वेश्चंस हम अडॉप्ट करके आप लोगों के लिए एक सीक्वेंस तैयार कर रहा हूँ। और मेरी कोशिश है कि इस वीक ना छोड़ के मई लास्ट तक, ठीक है, मई लास्ट तक आपको एक ऐसा क्वेश्चन सीक्वेंसेस का वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको डेली 5 to 6 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उसमें, और 5 to 6 क्वेश्चंस आपको डेली मिलेंगे इन 2 टॉपिक पे। जो भी टॉपिक मैं पढ़ा दिया हूँ उन टॉपिक पे आपको मिलेंगे, तो उन टॉपिक्स को हम देखेंगे, उनसे हम क्वेश्चंस करेंगे। हम दोनों तरह के क्वेश्चन देंगे, कन्वेंशनल और ऑब्जेक्टिव, दोनों क्वेश्चंस हम देखेंगे ताकि हमें समझ में तो आए कि कन्वेंशनल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और अपने सेशन को समाप्त करते हैं। ठीक है, क्या है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड एट 15 into 10 raised to power 13 raised to power 3 volt potential difference, find its increase in energy in joule and electron volt। ये जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों में पूछ दिया है और एक्सेलरेटेड के वैल्यूज दे दिया है 15 into 10 raised to power 3 पोटेंशियल वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। ओके, तो ई इज इक्वल टू हमारा होता है 1.6 into 10 raised to power minus 90 कूलम और पोटेंशियल वी की वैल्यू दिया हुआ है 15 into 10 पे पावर 3 वोल्ट। और जब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो क्यू इंटू वी इसका फॉर्मूला होता है, मैंने बताया नहीं लेकिन यहाँ पे जान लीजिए, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आते हैं, आप इसको कीजिएगा। ठीक है, के इक्वल्स टू होता है 1.6 into 10 raised to power minus 90, क्यू की वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दिया, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो ठीक है, इंटू 15 into 10 raised to power 3 रख दिया, तो के की वैल्यू यहाँ पे निकल कर आती है 2.4 into 10 raised to power minus 15 जूल। ओके, अब इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करेंगे तो 1.6 से हम डिवाइड कर देंगे तो फिर हमारी के की वैल्यू जो आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना आएगी, 15 into 10 raised to power 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस बनकर आते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा।
अगर फिर भी आपको कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कर दूंगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा, आपको लाइक करना होगा, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बुनियाद पर ही हमारा ये कोर्स बन रहा है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, उतनी क्वालिटी हमारी अच्छी होती चली जाएगी। और टेंशन ना लीजिए, मैं आगे चल कर बहुत सारी क्वालिटीज़ इसमें इन्वॉल्व करने वाला हूँ, जिसके बारे में आप कभी सोच नहीं सकते, और पूरे यूट्यूब पे आप ढूंढोगे तो ऐसा क्लासेस नहीं मिलने वाले। तो फ्रेंड्स, आप सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, मुझे तो लगे, कम से कम मुझे ये तो फील हो कि हाँ, मेरे वीडियोस को देखने वाले स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बढ़ रही है और उनका डिमांड आ रहा है। तो जैसा आपका डिमांड होगा, जिस टॉपिक पर डिमांड होगा, मैं यहाँ पे कोर्स आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।